everyone, this is RK Ranjan and welcome back my YouTube channel StudyMate English Adda. In today's video, we will learn Basic English Foundation Class Series 5. दोस्तों आज के जो सेशन है गाइस इसमें हम लोग सीखेंगे बेसिक इंग्लिश फाउंडेशन का जो बैच चल रहा है गाइस उसका सीरीज 5 यानी गाइस आज बेसिक का लास्ट सेशन है, लास्ट क्लास है। ओके दोस्तों, गाइस आज की जो सेशन है इसमें हम लोग सीखेंगे व्हाट इज ग्रामर या फिर ग्रामर के काइंड क्या क्या होते हैं, व्हाट इज ग्रामर एंड देयर काइंड्स। ओके दोस्तों आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहना जिससे कि आप ग्रामर क्या है, ग्रामर के काइंड क्या क्या हैं उनको अच्छे से आप समझ सकते हैं। गाइस ग्रामर को पढ़ने से पहले ये चीज जानना बहुत ही जरूरी होता है कि ग्रामर क्या होता है, ग्रामर किसे कहते हैं या फिर ग्रामर के काइंड क्या क्या हैं। ओके दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट जैसे कि मैं आप ही से पूछता हूँ गाइस व्हाट इज ग्रामर, ग्रामर का आप डिफाइन जानते हैं क्या, आप बता सकते हैं व्हाट इज ग्रामर। गाइस अब क्या है आपका बहुत सारे स्टूडेंट यानी क्या 80 और 20 की बात करें गाइस तो 80% स्टूडेंट को व्हाट इज ग्रामर और इसके काइंड्स क्या होते हैं वो नहीं पता होगा। गाइस ग्रामर को पढ़ने से पहले ग्रामर क्या है, इसके काइंड्स क्या है उसको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। गाइस आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहना है। गाइस चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को बिना किसी देरी के। गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं गाइस आज के इस सेशन को। गाइस आज का जो सेशन है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों आज फाउंडेशन का क्या लास्ट सीरीज है। ओके तो दोस्तों देखिए आज के जो सेशन है इसमें हम लोग बहुत ही ग्रामर का, इंग्लिश का खास टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ओके दोस्तों, तो जैसा कि गाइस सबसे पहले आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा क्या, व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर। गाइस इंग्लिश पढ़ने से पहले सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर को पढ़ना होता है। इंग्लिश ग्रामर क्या होता है गाइस तो उसको पहले अच्छे से जान लेते हैं। तो गाइस क्या लिखा हुआ, व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर। व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर यानी ग्रामर क्या है। तो गाइस ग्रामर का मैं आपको ऐसे तो बहुत सारा है गाइस, लगभग 1 दर्जन, गाइस कितना, लगभग अप्रोक्स 1 डजन इसका डिफाइन मैं आपको लिखाने वाला था, लेकिन गाइस ये स्पेस इसमें कुछ कम था बोर्ड पे इसलिए मैंने कुछ ही लिखा है। ओके यानी कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके यानी इसमें 3-4 और मैंने छोड़ दिया। ओके दोस्तों, इसमें जो ये सारा का सारा का जितना भी आपको पॉइंट्स दिख रहा है ये सारा का सारा इंग्लिश ग्रामर का डिफाइन है। ओके आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं इंग्लिश ग्रामर को। इसमें से गाइस कोई एक ही आपको इस्तेमाल करना है। 8 9 मैंने लिखा दिया, इस 9 में से गाइस आपको कोई एक याद करना है। ओके और आपको अब भी मैं गारंटी लेता हूं आप इसको अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो अभी का अभी आपको याद हो जाएगा। आपको बाद में याद करने का कोई टेंशन नहीं है, आपको कोई जरूरत नहीं है बाद में याद करने की। अभी मैं आपको याद करवा दूंगा, अभी आपको एक ना एक कोई ऐसा होगा डिफाइन जो आप याद कर सकते हैं। अभी तुरंत आप कह सकते हैं हाँ मुझे याद हो गया। ओके दोस्तों, तो चलिए देखते हैं तो व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर। तो गाइस आप ग्रामर का डिफाइन कुछ इस तरह से बोल सकते हैं कि इंग्लिश ग्रामर इज द बंडल ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट गाइड्स अस टू यूज अ लैंग्वेज करेक्टली। ओके फिर से देख लेते हैं गाइस, इंग्लिश ग्रामर इज द बंडल ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट गाइड्स अस टू यूज अ लैंग्वेज करेक्टली। यानी गाइस कहने का मतलब क्या है, इंग्लिश ग्रामर वह है फिर या इंग्लिश ग्रामर वैसा चीज है क्या है तो वो बंडल ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो नियम और कानूनों का क्या एक बंडल है, एक गठरी है, दैट गाइड्स अस जो हमें बताता है टू यूज ए लैंग्वेज करेक्टली यानी भाषा का सही सही प्रयोग करना। कहने का मतलब गाइस क्या है, इंग्लिश वह है जो या फिर कह सकते हैं इंग्लिश नियमों और कानूनों का ऐसा बंडल है, गठरी है जो हमें बताता है कि इंग्लिश लैंग्वेज का प्रयोग सही सही कैसे करें। ओके दोस्तों, अगला पॉइंट है ग्रामर इज विटामिन ऑफ ए लैंग्वेज। ओके ग्रामर इज विटामिन ऑफ ए लैंग्वेज यानी ग्रामर क्या है तो लैंग्वेज का विटामिन है। गाइस जिस तरह से मनुष्य के लिए जितने भी लिविंग थिंग है उनके लिए विटामिन का होना इंपॉर्टेंट है, विदाउट विटामिन हम लोग रह भी नहीं सकते। ओके गाइस जिस तरह से ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है उस तरह हम लोग के बॉडी में क्या विटामिन भी इंपॉर्टेंट होते हैं। उसी तरह गाइस क्या है ये लैंग्वेज का इस्तेमाल करने के लिए ग्रामर का होना जरूरी है। यानी ग्रामर क्या है तो ग्रामर लैंग्वेज का विटामिन है। क्लियर है गाइस, आई होप आपको याद हो गया होगा। ग्रामर इज विटामिन ऑफ ए लैंग्वेज, मेरे साथ बोलिए गाइस, ग्रामर इज विटामिन ऑफ ए लैंग्वेज। ग्रामर इज विटामिन ऑफ ए लैंग्वेज। क्लियर है, चलिए अगला पॉइंट है गाइस, अगला पॉइंट क्या है ग्रामर इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए लैंग्वेज।
गाइस जिस तरह से हमारा देश संविधान के अनुसार चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार चलता है, उसी तरह लैंग्वेज जो बोला जाता है गाइस या फिर लिखा जाता है या समझा जाता है वो क्या है, ग्रामर के हिसाब से। यानी ग्रामर क्या है, तो लैंग्वेज का कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है। क्लियर है गाइस? तो हम लोग कह सकते हैं ग्रामर इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए लैंग्वेज। ग्रामर इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए लैंग्वेज। आई होप कि आपको याद हो गया होगा, ग्रामर इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए लैंग्वेज। आप इस तरह से भी इसको ग्रामर को डिफाइन कर सकते हैं। अगला पॉइंट है गाइस, ग्रामर इज द ऑक्सीजन ऑफ ए लैंग्वेज। गाइस जिस तरह से हम लोग के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसी तरह गाइस जस्ट लाइक वहां पे आपको क्या लैंग्वेज को सीखने के लिए या लैंग्वेज को पढ़ने के लिए गाइस क्या ग्रामर का होना बहुत ही जरूरी है। यानी कह सकते हैं कि ग्रामर क्या है, तो ग्रामर लैंग्वेज का क्या ऑक्सीजन है। क्लियर है गाइस? क्या तो ग्रामर इज द ऑक्सीजन ऑफ ए लैंग्वेज। ग्रामर इज द ऑक्सीजन ऑफ ए लैंग्वेज। आई होप कि आपको ये भी डिफाइन याद हो गया होगा। अगला देखते हैं गाइस, तो अगला हम लोग कह सकते हैं कि ग्रामर इज द सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ ए लैंग्वेज। ग्रामर इज द सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ ए लैंग्वेज। यानी ग्रामर क्या है गाइस, तो ग्रामर भाषा का एक क्रमबद्ध क्या है, नॉलेज है, ज्ञान है। ग्रामर ही हमें लैंग्वेज का इस्तेमाल करना सही तरीके से सिखाता है, सिस्टमैटिक तरीके से सिस्टमैटिक नॉलेज देता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है गाइस, ग्रामर इज द गॉड ऑफ ए लैंग्वेज। यानी ग्रामर क्या है, तो ग्रामर ही भाषा का क्या भगवान है, ईश्वर है, देवता है, गॉड है। क्लियर है गाइस? यानी क्या जिस तरह से हम लोग कहते हैं कि जो भी चीज है वो क्या है, भगवान के ऊपर ही डिपेंड है, भगवान ही जो भी चीज करेंगे। उसी तरह गाइस हम लोग कह सकते हैं कि लैंग्वेज का इस्तेमाल करने के लिए लैंग्वेज का क्या भगवान ग्रामर ही है। यानी ग्रामर जब तक सही से प्रयोग करना नहीं सीखेंगे तब तक वो लैंग्वेज नहीं होगा। क्लियर है गाइस? जिस तरह से हम लोग कोई भी बात बोलते हैं या लैंग्वेज तो पहले क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं, फिर वर्ब बोलते हैं, फिर ऑब्जेक्ट बोलते हैं, फिर अदर वर्ड बोलते हैं। ये क्या हमें ग्रामर ये चीज सिखाता है। ऐसा नहीं कि कुछ बात अगर हम बोल रहे हैं तो वो अगर सिस्टमैटिक तरीके से नहीं बोलेंगे तो नेक्स्ट पर्सन उस बात को नहीं समझ सकता है। क्लियर है गाइस? अगला क्या है, ग्रामर इज द सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न ऑन द लैंग्वेज। ओके, यानी ग्रामर क्या है गाइस, तो ग्रामर नियमों का एक ऐसा क्या है, संग्रह है, सेट है, यानी संग्रह है। यानी ग्रामर क्या है, तो ग्रामर नियमों का एक ऐसा संग्रह है दैट जो गवर्न ऑन द लैंग्वेज, जो भाषा पर राज करता है। गवर्न का मतलब होता है गाइस, गवर्न का मतलब शासन करना, राज करना। यानी क्या ग्रामर क्या है, तो नियमों का एक ऐसा संग्रह है जो भाषा पर राज करता है। यानी गाइस कहने का मतलब राज कौन, राजा राज करता है, यानी राजा का ही सब चीज चलता है। उसी तरह गाइस लैंग्वेज के ऊपर किसका, ग्रामर का ही बस चलता है। यानी ग्रामर जब तक नहीं रहेगा तो वो लैंग्वेज किसी काम का नहीं रहेगा। क्लियर है गाइस? अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रामर टीचेज अस हाउ टू रीड, राइट एंड कॉम्प्रिहेंड अ लैंग्वेज करेक्टली। यानी गाइस कॉम्प्रिहेंड का मतलब होता है समझना। यानी ग्रामर हमें सिखाता है हाउ टू रीड, कैसे पढ़ें, हाउ टू रीड यानी कैसे पढ़ें, कैसे लिखें, एंड कॉम्प्रिहेंड और कैसे समझें ए लैंग्वेज करेक्टली। यानी गाइस ग्रामर हमें सिखाता है कि किसी भी भाषा का प्रयोग किस तरह से उसको पढ़ें, किस तरह से लिखें, किस तरह से समझें, भाषा का कैसे सही सही प्रयोग करें। इन सारी चीजों को जो हमें सिखाता है वो सिखाता है ग्रामर। क्लियर है गाइस? अगला है, ग्रामर गिव्स द प्रॉपर शेप एंड साइज ऑफ ए लैंग्वेज। यानी गाइस क्या ग्रामर जो होता है वो लैंग्वेज का सही रूप और आकार देता है। ओके, यानी ग्रामर ही क्या करता है, भाषा का सही रूप और आकार देता है, आकार और आकृति देता है, रूप देता है। क्लियर है गाइस? इन सारे डिफाइन में से गाइस आई होप कि आपको कोई ना कोई एक ऐसा डिफाइन होगा जो आपके दिमाग में बैठ गया होगा। ओके, याद हो गया होगा। ओके दोस्तों, अगर इसमें से गाइस आपको कौन सा डिफाइन याद हो गया होगा या फिर कौन सा इसमें से डिफाइन आपको अच्छे से समझ में आ गया, याद हो गया गाइस, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। क्लियर है गाइस? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं गाइस, तो ग्रामर क्या होता है वो समझ गए। अब गाइस ग्रामर के काइंड्स की बात करते हैं। तो देर हम लोग, या फिर इसका क्वेश्चन भी हो सकता है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, यानी इंग्लिश ग्रामर का कितना पार्ट्स होता है। तो गाइस हम लोग कह सकते हैं कि देर आर 5 काइंड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। कितना, तो 5। देर आर 5 काइंड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, यानी इंग्लिश ग्रामर के 5 काइंड्स होते हैं, 5 भेद होते हैं। क्लियर है? वो क्या क्या है, तो पहला है गाइस ऑर्थोग्राफी, दूसरा है इटिमोलॉजी, तीसरा है सिंटैक्स, चौथा है पंक्चुएशन और पांचवा है प्रोसोडी। क्लियर है गाइस? चलिए, तो ऑर्थोग्राफी क्या होता है, अब इसका डिफाइन चलते हैं गाइस।
ये क्या इसका पार्ट है। अब इसके पार्ट का डिफिनेशन थोड़ा सा जान लेते हैं गाइस। तो देखिए ऑर्थोग्राफी क्या होता है, व्हाट इज ऑर्थोग्राफी। तो अ स्टडी अबाउट लेटर्स, स्टडी अबाउट लेटर्स इज कॉल्ड ऑर्थोग्राफी। यानी गाइस क्या, जब हम लेटर्स के स्टडी के बारे में पढ़ते हैं, यानी लेटर्स का स्टडी करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, ऑर्थोग्राफी कहलाता है। यानी गाइस हम लेटर का जो अध्ययन करते हैं वो ऑर्थोग्राफी के अंदर करते हैं। क्लियर है गाइस, यानी कह सकते हैं कि अक्षरों के अध्ययन को ऑर्थोग्राफी कहते हैं। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट क्या है, इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी क्या होता है गाइस, तो स्टडी अबाउट वर्ड्स इज कॉल्ड इटिमोलॉजी। यानी गाइस क्या, शब्दों के अध्ययन को, वर्ड्स के स्टडी को, यानी शब्दों के अध्ययन को इटिमोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है गाइस सिंटैक्स। ये क्या, सेंटेंस, यानी सिंटैक्स जो है सेंटेंस से मिलता जुलता वर्ड है। ओके, तो हम लोग कह सकते हैं कि स्टडी अबाउट सेंटेंस फॉर्मेशन इज कॉल्ड सिंटैक्स। यानी गाइस क्या, जब हम सेंटेंस यानी वाक्य के रूप को पढ़ते हैं, वाक्य के जो परिवर्तन रूप होते हैं, परिवर्तित रूप होते हैं, उसके बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तब उसको बोलते हैं सिंटैक्स। क्लियर गाइस, यानी क्या, सेंटेंस फॉर्मेशन के बारे में जब स्टडी करते हैं तो वो क्या कहलाता है, सिंटैक्स कहलाता है। अगला है गाइस पंक्चुएशन। तो पंक्चुएशन क्या होता है, तो स्टडी अबाउट साइंस एंड सिंबल्स ऑल यूज्ड इन सेंटेंसेस। ओके, यानी गाइस कहने का मतलब क्या है कि जब हम किसी भी चिन्ह, साइन का मतलब होता है गाइस चिन्ह, ओके, एंड सिंबल का मतलब होता है संकेत। गाइस जब हम किसी चिन्ह या संकेत के बारे में पढ़ते हैं तब उसको कहते हैं पंक्चुएशन। जैसे हम लोग पढ़ते हैं गाइस क्या, जैसे हम लोग बोलते हैं कि ये क्या है, ये स्मॉल ब्रैकेट है, ये बोलते हैं गाइस क्या, ये कर्ली ब्रैकेट है, ये बोलते हैं ये बिग ब्रैकेट है, ये बोलते हैं गाइस ये लाइन ब्रैकेट है। इस तरह से जितने भी ये क्या, ये सिंबल कहलाते हैं। क्लियर गाइस। अब जैसे हम लोग कहते हैं ये कोमा है, ओके, ये एरो है, ये क्या है, फुल स्टॉप है, ये क्या है, तो ये इन्वर्टेड कोमा है, ओके, इन्वर्टेड कोमास है। गाइस यहाँ पे देखिए, आप जब नरेशन पढ़ेंगे इसमें बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक्स कर देते हैं। वो क्या मिस्टेक्स करते हैं, तो वो बोलते हैं इसको इन्वर्टेड कोमा। गाइस इन्वर्टेड कोमा नहीं होता है। क्लियर है, आपको कहीं भी बुक में इन्वर्टेड कोमा लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो क्या लिखना है कि इन्वर्टेड कोमास लिखना है, क्या, इन्वर्टेड कोमास, इन्वर्टेड कोमास। गाइस इसलिए होता है कि देखिए इसको बोल, यहाँ पे देखिए ये कलर थोड़ा सा दिखता नहीं है इसलिए मैं आपको ब्लैक से लिख के दिखा देता हूँ। गाइस देखिए इसको बोलते हैं कोमा। जब एक कोमा रहेगा तो इसको क्या बोलते हैं, कोमा बोलते हैं। क्लियर है, लेकिन जब एक से ज्यादा रहेगा तो गाइस इसको क्या बोलते हैं, कोमास बोलते हैं, क्योंकि ये प्लूरल हो जाता है, इसलिए एक से ज्यादा है इन्वर्टेड कोमा में। और गाइस को इन्वर्टेड कोमा क्यों कहते हैं, इन्वर्ट का मतलब होता है गाइस, इन्वर्ट का मतलब होता है उल्टा, इन्वर्ट का मतलब उल्टा, और एक से ज्यादा कोमा है, इन्वर्ट ऐसे कर दिए तो इन्वर्ट, और एक से ज्यादा कोमा रहता है इसलिए इसको हम लोग कहते हैं इन्वर्टेड कोमास। क्या कहेंगे गाइस, इन्वर्टेड कोमास। क्लियर है, इसलिए आपको क्या गाइस आजकल इन्वर्टेड कोमा नहीं बोलना, इन्वर्टेड कोमास बोलते हैं। इन्वर्टेड इसलिए क्योंकि ये उल्टा कोमा है, सीधा रहेगा तो उसको कोमा बोलेंगे, उल्टा है तो इन्वर्टेड कोमा कहेंगे, एक से ज्यादा इसलिए कोमास कहेंगे। क्लियर, क्लियर है। अब देखिए ये क्या है, कोमा है, एरो है, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कोमा है, या फिर कह सकते हैं सेमी कॉलन है, हाइफन है। तीन सारे चीजों की, नहीं क्या, ये जितना भी चीज है गाइस ये क्या है, सिंबल है और या तो साइन है। क्लियर है, तो जब हम इन सारे जो साइन सिंबल होते हैं गाइस इसको बोलते हैं पंक्चुएशन मार्क, यानी विराम चिन्ह। क्लियर है, तो गाइस जब इन सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, सिंबल और साइंस के बारे में, तब वो क्या कहलाएगा, वो पंक्चुएशन कहलाएगा। क्लियर है। अब अगला देखेंगे गाइस प्रोसोडी। प्रोसोडी क्या होता है, तो ये गाइस इंग्लिश ग्रामर का या फिर कह सकते हैं स्पीकिंग कोर्स का ये लास्ट होता है, ओके, लास्ट सीरीज होता है, लास्ट में इसको पढ़ा जाता है। और ये गाइस क्या, ये टोन के लिए पढ़ा जाता है। जब किसी को टोन होता है, जैसे गाइस आप लोग पढ़ते हैं अमेरिकन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, कैनेडियन, तो जितने भी होते हैं गाइस सबका अपना अपना एक टोन होता है। तो उस टोन के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो वो प्रोसोडी कहलाता है। जैसे लिखा हुआ स्टडी अबाउट वेरिफिकेशन एंड रिदम। रिदम का मतलब लय। गाइस यहाँ से रिदम से एक क्वेश्चन बनता है, मैं आपको बताता हूँ, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जैसे कोई पजल के टाइप से, पहेली के टाइप से पूछ देगा कि बताओ कि 6 अक्षर का, क्या है गाइस, कि 6 अक्षर का 6 लेटर का एक ऐसा वर्ड बताओ, 6 लेटर का एक ऐसा वर्ड बताओ जिसमें एक भी वोवेल नहीं हो। ओके,
जिसमें क्या एक भी वोवेल नहीं हो। गाइज आपसे पूछा जाता होगा कि बिना वोवेल वाला कोई वर्ड बताओ, तो आप बहुत सारा बता सकते हैं, ट्राई, फ्राई, क्राई, ये सब होते हैं। लेकिन गाइज जब आपसे क्वेश्चन रहेगा कि 6 लेटर का, 6 लेटर्स का एक ऐसा वर्ड बताओ जिसमें एक भी क्या वोवेल नहीं हो, तो गाइज वो आंसर क्या होगा, रिदम। RHY, स्पेलिंग ध्यान से सुन लो गाइज, RHYTHM, RHYTHM, यानी रिदम ही एक ऐसा वर्ड है जो 6 लेटर का है और इसमें एक भी वोवेल नहीं आता है। रिदम का मतलब होता है लय, ठीक है। तो गाइस क्या, स्टडी अबाउट वेरिफिकेशन एंड रिदम, जब हम लोग वेरिफिकेशन और रिदम के बारे में, लय के बारे में, टोन के बारे में स्टडी करते हैं तो वो कहलाता है प्रोसोडी। ओके, आई होप कि गाइज आपको ये जो ग्रामर क्या है, ग्रामर के काइंड्स क्या है, इनका कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। गाइज अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा हो तो प्लीज एक प्यारा सा लाइक जरूर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ओके दोस्तों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल स्टडीमेट इंग्लिश अड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पे पहुंचे। ओके गाइज, आज क्या हो गया, फाउंडेशन का लास्ट सेशन खत्म हो गया। गाइज अब कल से मैराथन क्लास होगा 60 डेज का स्पोकन इंग्लिश का। ओके, सो गाइज कल से आपको डे 1 से स्टार्ट होगा, 60 डेज तक चलेगा। और गाइज ये जो 60 डेज तक का होगा, इसमें ग्रामर का जितना भी रूल होगा A to Z वो सारा बताऊंगा। स्पोकन का पूरा फुल्ली कोर्स आपको करवाऊंगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके दोस्तों, और ये जो सेशन गाइज 60 डेज का होगा, ये आपके हर एक होने वाले एग्जाम में आपको कम आएंगे और आपके स्पोकन में भी कम आएंगे। गाइज जो भी जिस क्लास में पढ़ते हैं उस क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। आप जिस चीज की तैयारी करें लाइक एसएससी, बैंकिंग, एयरफोर्स, उसमें भी ये काम आएगा। और जो डेली लाइफ में यूज करना चाहते हैं, स्पीकिंग में यूज करना चाहते हैं, उनके लिए भी वो क्लास काफी ज्यादा खास होगा। ओके दोस्तों, सो आपको मेरे चैनल से जुड़े रहना। 60 डेज के अंदर गाइज मैं आपको इंग्लिश बोलवा के रहूंगा। क्लियर है गाइज? अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लें। ओके, ओके दोस्तों, सो थैंक यू सो मच मेरे साथ ये लेसन देखने के लिए। गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।